वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 25 जून 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से तथा सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम टू हेल्प फार्मर्स। हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना का शुरुआत किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। इसमें क्या होगा, तो जनजातीय क्षेत्रों के वन बंधु किसानों को खाद और बीज और कृषि संबंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। गुजरात सरकार का ये योजना है, तो देखते हैं उसके बारे में। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बिहार ने भी हाल ही में एक योजना लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के सभी युवाओं और महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और ख़ास बात यह है कि इस 10 लाख रुपए में से 50% जो है बिहार सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में माफ़ कर दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है ये योजना बिहार वासियों के लिए। चलिए उड़ीसा क्यों न्यूज़ में रहा है? ये कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना हाल ही में शुरू किया था उड़ीसा सरकार ने, इसलिए न्यूज़ में रहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसका क्या नाम था? रीव ऑप, REVB, रीव ऑप। अभी राइटिंग पैड हम लोग का अभी सही नहीं है, थोड़ा उसमें कुछ इशू आ रहा है, इसी के कारण राइटिंग पैड अभी हम लोग अटैच नहीं कर रहे हैं क्लास में। तो उसको जल्द ही सही करके अटैच किया जाएगा, जिससे कि अच्छी से लिख कर आपको कुछ डिस्कस किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब जीता है? ये पहला शब्द लग गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और स्पोर्ट्स खेल से संबंधित प्रश्न है। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब किसने जीता है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। और काफ़ी इसमें अफसोस है कि इंडिया इसके साथ खेला था इसमें, तो इंडिया को ही हराकर न्यूजीलैंड ने यह खिताब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब जीत लिया है। और चलिए, तो यह खेल जो है क्रिकेट का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल ICC के द्वारा आयोजित कराया जाता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसकी स्थापना 15 जून 15 जून 1909 में। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। CEO मनु साहनी हैं और ये एक भारतीय हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। इजराइल क्यों न्यूज़ में हाल ही में रहा है? तो ये दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बनने का घोषणा किया है इजराइल ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरा विश्व अभी परेशान है और मास्क उसमें सबसे अच्छा जो है सहयोग कर रहा है उस वायरस से बचने के लिए। फिर भी उसके बावजूद इजराइल जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो अपने आप को मास्क मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो ये इजराइल इसलिए न्यूज़ में है। अल सल्वाडोर, ये अच्छा, ये न्यूजीलैंड के बारे में एक और न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो ये चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीता ही है। एक चीज़ और है, हाल ही में 2-4 रोज़ पहले का न्यूज़ है कि विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा ये न्यूजीलैंड से ही किया गया है। हालांकि ये जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, विश्व का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट लॉन्च होगा यहीं से, न्यूजीलैंड से। चलिए, अल सल्वाडोर, ये हाल ही में बिटकॉइन को
लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला, मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। बिटकॉइन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में सब काफ़ी अच्छा से चर्चा किए हैं, तो आप लोग से आग्रह है कि डेली क्लास जरूर अटेंड करें। चीन किस लिए न्यूज में रहा है? तो इंसानों में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन का पहला मरीज कहाँ पाया गया है? तो ये चीन में ही पाया गया है, क्योंकि बर्ड फ्लू का केस जो है पहले चिड़ियों में, मुर्गों में ये सब पाया जाता था, लेकिन इंसानों में पहली बार पाया गया है, वो भी चीन में। कोरोना भी तो वहीं से शुरुआत हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो ये 31 रैंक है इसमें। र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में भारत का रैंक 31वां है, और इस सूची में पहले स्थान पर फिनलैंड है। और ये र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज क्या है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की ये कंपनी है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में रिसर्च और रिपोर्ट जारी करती है। तो इसमें ये दिखाया जाता है इस रिपोर्ट में कि डिजिटल न्यूज़ को कितने लोग मान रहे हैं, सही मान रहे हैं, उचित मान रहे हैं, या उसको उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसी तरह का रिपोर्ट है, हर देश में एक सर्वे किया गया है, तो भारत इसमें 31वें स्थान पर है, पहले स्थान पर फिनलैंड है। चलिए बाकी ऑप्शन ये देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 5वां रैंक किस में है, किस लिए है? तो ये हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI के मामले में, या प्रत्यक्ष विदेश निवेश अंतर्प्रवाह कह सकते हैं, के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। 51वां किस लिए न्यूज में रहा, ये किस रैंक से संबंधित है? तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का रैंक 51st है, 51वां है, और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 120वां रैंक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक 120वां है, और इस सूची में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मूडीज के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का विकास दर कितने रहने का अनुमान है? 9.6%। मूडीज क्या है? तो एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी भी है और एक व्यावसायिक और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। तो सबसे बड़ी बात कि मूडीज कहाँ के है? तो अमेरिकन है। क्या है ये देख लीजिए, क्योंकि ये पूछता है मूडीज किस देश की रेटिंग एजेंसी है या वित्तीय कंपनी है, तो ये अमेरिकन कंपनी है। इसी ने जारी किया है। भारत का विकास दर 2020-21 में कितना रहेगा? तो 9.6%। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, ये सब किस कंपनियों के द्वारा ये जारी किया गया है। तो OECD के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का विकास दर 9.9 का अनुमान लगाया गया है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका OECD का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 8.3 ये किसने लगाया है? तो विश्व बैंक के द्वारा ये 2020-21 में भारत का विकास दर GDP 8.3% अनुमान लगाया गया है, और 9.5% ये रेटिंग एजेंसी क्राइसिल CRISIL क्राइसिल के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 में भारत का GDP 9.5% अनुमान लगाया गया है, और क्राइसिल एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपने चालक दल को भेजने का घोषणा किया है? तो ये चाइना ने किया है। चाइना के बारे में देख लेते हैं। राजधानी बीजिंग, और करेंसी युआन या रेनमिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और चाइनीज अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, ये सब देश की न्यूज में हाल ही में रहे हैं। तो इजराइल ड्रोन को हवा में मार गिराने वाले लेजर का सफल परीक्षण हाल ही में ये इजराइल ने किया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ड्रोन को हवा में मार गिराने वाले लेजर का सफल परीक्षण किया है ये इजराइल ने। नीदरलैंड नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग करना शुरू किया है, ये नीदरलैंड में। और ईरान अपना खुद का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हाल ही में लॉन्च किया है, काफ़ी चर्चित रहा है। उसका नाम क्या है? सीमोर्ग। तो इसलिए ईरान अपना खुद का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, सीमोर्ग, SIMORGH, सीमोर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार $2 ट्रिलियन मार्केट कैप का आंकड़ा पार कर लिया है? तो काफ़ी बड़ी ये कैपिटल है ये मार्केट कैप के लिए। तो ये किस कंपनी ने ये इतना मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया है, $2 ट्रिलियन? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट में इसको MS बोलते हैं, जैसे हम लोग MS ऑफिस में MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सब यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इसके CEO और चेयरमैन सत्या नडेला हैं। पहले ये CEO थे, अभी हाल ही में इनको चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस्टेब्लिश, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1975 को
ये बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा ये इसकी स्थापना किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें से पॉल एलन का निधन हो गया है इसी वर्ष शायद, हमको लगता है हुआ है। और हेडक्वार्टर इसका रेडमोंड वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट, नहीं ऑप्शन हम लोग चर्चा नहीं किया अभी। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। फेसबुक क्यों न्यूज में रहा है हाल ही में, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ऑप्शन, देखिए ध्यान से। तो हाल ही में ये फेसबुक के द्वारा रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरुआत किया गया है। कौन सा? रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज और कुछ फोटोज वगैरह इमेजेज वगैरह शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि सांप्रदायिक दंगा फैलने का डर रहता है, या और भी आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यही इसी के लिए, उसी के रोकथाम के लिए फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल का शुरुआत किया है। तो ये किसने किया है? फेसबुक, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो हालांकि ये रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट विशेषकर इस पर एक केंद्रित है, एक समस्या को लेकर कि बाल दुर्व्यवहार सामग्री को रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने का एक जन अभियान है, ये इससे विशेष संबंधित है। ये तो फेसबुक ने किया है। गूगल क्यों न्यूज में रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल ने ग्रामीण भारत में 1 मिलियन महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, वुमेन विल इसी का लॉन्च किया है गूगल ने, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा। फोन पे क्यों न्यूज में रहा है? तो भारत का पहला ऑटो टॉपअप वॉलेट सुविधा प्रदान करने वाला मोबाइल पेमेंट कंपनी बन गया है। कौन? फोन पे। चलिए अब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है पैसेज एक्सरसाइज। ये पैसेज जो है भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास किया गया है, और यह अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है अभी। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। पासेक्स ये क्या है? ये किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच अरब सागर में इसका अभ्यास किया गया है, और ये नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, भारत और इंडोनेशिया पासेक्स। चलिए वरुण 2021 ये भारत और फ्रांस के बीच एक नौसेना अभ्यास ये भी है, भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2021। वज्र प्रहार ये किन दो देशों के बीच है? तो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है ये वज्र प्रहार। तो ये चारों एक्सरसाइज आप लोग याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर MCAFE के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो सही जवाब है जॉन डेविड। ये आमतौर पर आप लोग देखते होंगे, जब भी नया PC आप लोग लेते होंगे तो उसमें कंपनी की तरफ से ज़्यादातर देखा जाता है MCAFE एक एंटीवायरस है, काफ़ी अच्छा ये एंटीवायरस माना जाता है। तो इसी के संस्थापक थे जॉन डेविड, इन्हीं का निधन हो गया है। और चलिए बाकी ऑप्शन, और यहाँ है भी ये MCAFE एंटीवायरस एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। मिल्खा सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया, सबको इनसे परिचित हैं ही। कौन है ये? तो ये भारत के महान एथलीट हैं, धावक हैं, इनका निधन हाल ही में हो गया है। और इनके निधन से कुछ ही दिन पहले, 1 वीक के आसपास पहले, इनकी पत्नी जो कि भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थी, उनका भी निधन हो गया था। चलिए मुफ्ती फ़ैद अल वहीद ये कौन थे? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कुरान के सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले और महान इस्लामिक जानकार थे, ये मुफ्ती फ़ैद अल वहीद, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका भी निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी का शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में पहला स्थान, ये पहला सूची भी है वैसे, तो शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? फिर से देख लीजिए, एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की शीर्ष परोपकारी लोगों, ये ध्यान रखेंगे, परोपकारी लोगों की पहली सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये जमशेदजी टाटा ने ये हासिल किया है। जमशेदजी टाटा का पूरा नाम भी जान लीजिए, जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा था। तो इन्होंने ही ये परोपकारी कार्य, जैसे दान किया जाता है, जहाँ कहीं किसी क्षेत्र में विशेष किसी तरह का सहयोग की जरूरत है वहाँ सहयोग करना, इस तरह के कार्यों में, परोपकारी कार्यों के लिए एक सूची निकाला जाता है ये इसके द्वारा। तो उसी में पहला स्थान प्राप्त किए हैं जमशेदजी टाटा। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, ये लोग क्यों चर्चा में रहे हैं। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, इनको मरे हुए 1 वर्ष इसी माह में हुआ है, पिछले माह में शायद। तो इनका भी मृत्यु रहस्यमय रह गया, अभी जांच चल रहा है इस पर CBI का, देखिए क्या होता है। तो ये अभी हाल ही में वैसे चर्चा में क्यों रहे हैं? तो ये टाइम्स पत्रिका की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में शीर्ष स्थान इनको दिया गया है। टाइम्स पत्रिका की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में पहला स्थान सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। अमिताभ बच्चन क्यों चर्चा में रहे हैं? तो ये हाल ही में इनको अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म और चिप्स के द्वारा FIAF अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है।
और ये पुरस्कार पाने वाले अमिताभ बच्चन जो हैं पहले भारतीय भी हैं। जेसिंडा अर्डन, ये जरूर हमको लगता है सबको याद होगा, ये कौन है? ये न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और ये न्यूज में और क्यों रही हैं? तो फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में पहला स्थान इन्हीं को मिला है, जेसिंडा अर्डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? क्या है? एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा इसकी मेजबानी। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। नैरोबी, ये भी किसी वेन्यू से संबंधित होगा। हाल ही में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन ये केनिया की राजधानी नैरोबी में ही किया गया है, क्योंकि वहाँ पे विदेश मंत्री अपने जो कि एस जयशंकर हैं वही गए थे, तो उसी दौरान महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। ब्रुसेल्स, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो का शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई थी। चलिए यूनाइटेड किंगडम क्यों न्यूज में रहा है? तो ये G7 समिट 2021 जो कि 47वां संस्करण था, ये 47वां G7 समिट 2021 यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल एक जगह है वहीं पे आयोजित हुआ है। G7 में कौन कौन देश हैं ये कम से कम आप लोग जान लीजिए। और इस G7 समिट 2021 में नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था संबोधन करने के लिए, हालांकि भारत इसका सदस्य तो नहीं है। तो सदस्य कौन कौन राष्ट्र हैं इसमें ये देख लीजिए, पूछा जाता है। G7 के सदस्य हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, अभी और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब देखते हैं फटाफट वन लाइनर में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुरुआत किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। इसमें क्या होगा? वैसे परिवार जिसका मुखिया कोविड-19 के कारण, वैसे लोग जो जिस फैमिली में थे वो उन्हीं के द्वारा उस घर का जीवन यापन चलता था, तो वो व्यक्ति अगर कोविड-19 के कारण अपना जान गंवा चुके हैं तो उस फैमिली को 50,000 रुपये की राशि दिल्ली सरकार देगी, वो भी 2,500 रुपये की प्रति माह के हिसाब से। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए कौन सी थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है? तो लक्ष्य तेरा सामने है, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, मैंने सुना भी इसको न्यूज़ पर, DD न्यूज़ पर। तो ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, लक्ष्य तेरा सामने है। और टोक्यो ओलंपिक कब होने वाला है? तो वही इसी वर्ष, अगले माह में 23 जुलाई से टोक्यो में, जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला है। और एक चीज़ और हाल ही में रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना मुख्य प्रायोजक के रूप में 2022 तक के लिए किसे चुना है? MPL को, जिस पर आप लोग लगाते हैं सट्टा। मोबाइल प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है। MPL मोबाइल गेमिंग ऐप जो है उसी को अपना मुख्य प्रायोजक बनाया है IOA ने, भारतीय ओलंपिक संघ ने, 2022 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI का हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता में उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये केरल में है। चलिए नेक्स्ट। श्रम मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समूह बनाया गया है, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये अजीत मिश्रा के द्वारा। और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है अभी? संतोष गंगवार। ये क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 100% ऐसे कई बार पूछे गए हैं। मैं इसको वाकई में ऐसे प्रश्नों से पूछा जाता है। कोई कमेटी, कोई विशेषज्ञ दल बनाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जा रही है, ऐसे प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग हल्के में न लेंगे, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस मोबाइल पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला ऑटो टॉप अप वॉलेट सुविधा लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रश्न मैंने ऊपर एक ऑप्शन में शायद रख दिया था, जहाँ से भी आप लोग याद ही हो गया होगा। तो ये भारत का पहला ऐसा मोबाइल पेमेंट कंपनी बन गया है ऑटो टॉप अप वॉलेट सुविधा देने वाला। कौन? फोन पे। ऑटो टॉप अप वॉलेट क्या है? जो कोई भी आप लोग फोन पे, गूगल पे, ये सब जब यूज करते हैं, पेटीएम वगैरह, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, तो जैसे इसी का बात लें, फ़ोन पे का जब यूज करते हैं तो वहाँ पे सभी मोबाइल पेमेंट कंपनियों में एक वॉलेट होता है। वॉलेट में आप पैसा ऑलरेडी जैसे बैंक के खाताओं में रखते हैं, वैसे इसके वॉलेट में भी रख सकते हैं और उसको जब ज़रूरत पड़े उस वॉलेट से ही उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि उसमें एक ये लिमिट करने का सुविधा दे दिया है कि उसमें लिमिट लगा दीजिए कि आपके अगर वॉलेट में अगर जैसे 1,000 रुपये आप रख रहे हैं, 1,000 का लिमिट लगा देते हैं। 1,000 से जैसे ही कम होगा तो जितना लिमिट आप दिए होंगे कि इतना पैसा उसमें और क्रेडिट हो जाए, तो आपके बैंक अकाउंट से वो लिंक रहेगा, ऑटो क्या करेगा, उसको टॉपअप कर लेगा, पैसे उतना फिर से जमा कर लेगा। तो यही है ये सुविधा।
फ़ोनपे ने लॉन्च किया है और ये सुविधा देने वाला पहला कंपनी बन गया है फ़ोनपे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? पहला शब्द है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पढ़ लेने में कुछ जाता नहीं है, ध्यान में रखेंगे, थोड़े एक बार पढ़ लेंगे, ध्यान में जरूर रहेगा। तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर ये करमन मल्लेश्वरी को बनाया गया है। करमन मल्लेश्वरी कौन है? तो सिडनी ओलंपिक 2000 में ये भारोत्तोलन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो इसलिए ये खुद ये पर्सन व्यक्ति जो है चर्चित हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सुविधा लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक। ऐसा हालांकि ऐसा सुविधा तो पहले से है ही, लेकिन ये हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है, तो न्यूज में रहा है। बैंकिंग वालों के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कोटक महिंद्रा ने शुरू किया पे योर कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक जो हैं अपने मोबाइल बैंकिंग से, इसके मोबाइल ऐप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो भी नंबर हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही पैसे भेज सकते हैं, अगर वो नंबर कोटक महिंद्रा बैंक में या अन्य यूपीआई से लिंक्ड है तो इस सुविधा के तहत वो तो मैंने चर्चा कर ही दिया। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना इसका 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, एमडी एंड सीईओ उदय कोटक हैं। टैगलाइन इसका है लेट्स मेक मनी सिंपल। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ में आपके पास अगर कोई सुझाव है, क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में जरूर दें। आगे हम लोग जल्द ही अन्य सब्जेक्ट्स पर क्लास शुरू करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया ऐप्स पर ग्रुप में शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।